आज की इस वीडियो में हमारा डे 33 रहने वाला है। जेकेपी बॉर्डर बटालियन के अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कवर कर रहे हैं, जहां पर अभी तक 32 दिनों में हमने 621 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज नेक्स्ट डे के 20 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर जो यूज किए जाते हैं उसमें मेनली कौन सा कंपाउंड होता है? इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल या फिर कीटोन। तो आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, इनको शराब नहीं मिल रही थी, अल्कोहल नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा गया था कि हैंड सैनिटाइजर को भी यूज करा था। तो इसका मतलब हैंड सैनिटाइजर में मेनली अल्कोहल को यूज करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 623 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है, सेकंड, हर्ट्ज या फिर मीटर। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट्स होती है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 624 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ। हमारा जो माउथ होता है उसमें कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, गोनाड्स या फिर सैलिवरी। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे माउथ में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, इसका एक और नाम होता है। वो नाम क्या होता है? एक्शन रिएक्शन लॉ, चेंज इन मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर कांस्टेंट मोमेंटम। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। कहा गया है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की वो किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर लोधी, अकबर हेमू, मुगल ब्रिटिश या अकबर लोधी। इसका करेक्ट आंसर जो वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 627 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को। यानी कि यूएसए में जो गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, इसका नाम पहले अलग सा था। इसकी फॉर्मेशन, इसकी फाउंडेशन किसने करी थी आपसे वो पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? तो लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपका एक क्रैश कोर्स पे हमने लॉन्च करा है, जहाँ पे जो अपनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वही ऐड करी गई हैं। मिनिमम प्राइस है 200 रुपीज का, उसका प्राइस रखा गया, जहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियोस रीजनिंग की, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया, चाहे वो साइंस हो गया, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो गया, चाहे वो जीके हो गया, हर तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो इन 20 दिनों में आप कवर कर सकते हो वहां पर ऐड करी गई हैं। मॉक टेस्ट भी, सब्जेक्टिव टेस्ट भी, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 628 की बात करते, कहा गया है, पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, ये एग्रीमेंट है किसके बीच की एग्रीमेंट है? नेहरू अंबेडकर, गांधी अंबेडकर, मालवीय अंबेडकर, गांधी नेहरू। जो पूना पैक्ट था वो एग्रीमेंट था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, इनके बीच की एग्रीमेंट थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 629 की बात कर लेते हैं। हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, प्रेसिडेंट या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर हो जाएगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो हॉटेस्ट प्लेनेट, हमारे प्लैनेट्स की बात करेंगे, उनमें सोलर सिस्टम की बात करेंगे, उसमें जो हॉटेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? वो वीनस आ जाता है, जो सेकंड नंबर पे आ जाता है ना। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर वगैरह यहाँ पे स्टार्टिंग में रहता नहीं, तो इसमें रहता तो वो गैसेस को ट्रैप कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो वीनस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 631 की बात करते हैं। एंटोमोलॉजी की बात करेंगे, ऐसी साइंस है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, फॉर्मेशन और रॉक्स। तो एंटोमोलॉजी की बात करेंगे, इसमें इंसेक्ट्स की स्टडी करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 632 की बात करेंगे, आपसे पूछा गया है, इफ नोएडा इज रिटन एज, अगर नोएडा की कोडिंग इस तरह से करेंगे तो बताओ दिल्ली की कोडिंग क्या होगी? देखो, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, आई के बाद जे आता है, एक एक स्टेप आगे गए हुए हैं। तो उसी सीक्वेंस में अगर हम यहाँ पर चलेंगे, डी के बाद ई आएगा, फिर ई के बाद एफ आएगा। स्टार्टिंग में ई एफ आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। उसके बाद एल के बाद एम आता है, तो ई एफ एम आपको 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब एंड में क्या आएगा? आई के बाद क्या आता है? जे आता है, तो एंड में जे आना चाहिए। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। इफ कैट, अगर कैट की कोडिंग करी गई PATC, जॉय की कोडिंग ये करी गई, तो बताओ विंग की कोडिंग क्या हो जाएगी? तो देखो, अगर कैट की बात करेंगे, यहाँ पर क्या किया, जो पहला लेटर था सी उसको सबसे एंड में ले गए हुए हैं ना,
और बाकी 80 को वैसे ही रखा हुआ है, जो पहले लेटर था उसको लास्ट में ले गए और पी ऐड कर दिया हुआ है। वैसे जॉय की बात करेंगे, आप देखोगे जे को सबसे एंड में ले गए, ओ वाई को वैसे ही रखा हुआ है और पी को ऐड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, सबसे फर्स्ट लेटर को एंड में ले जाते हैं, डब्ल्यू को एंड में ले जाते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं ING और स्टार्टिंग में पी ऐड कर देंगे। तो PING आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 634 की बात करते हैं। वीडियोस को शेयर जरूर करना अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा होगा। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज, सीरीज आपके सामने दी गई है, आपसे पूछेगा बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। पहले है 1 फिर 2 है, देखो 1 से 2 कैसे बना सकते हैं, 1 में 1 ऐड कर दो, है ना। 2 से 3 कैसे बना सकते हैं, 2 में 1 ऐड कर दो, लेकिन 3 में 1 ऐड करोगे 4, वो सीक्वेंस बन नहीं रही है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रही है, देखो 1 का स्क्वायर करो और उसमें 1 ऐड कर दो, 2 आ जाएगा, है ना। वैसे 2 का स्क्वायर करो 4 आता है और -1 कर दो, आंसर 3 आ गया। आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर करो 9 और +1 कर दो 10 आ जाएगा, जो नंबर है वैसे आ गया। नेक्स्ट नंबर की 10 है, 10 का स्क्वायर कर लो 100, -1 करो 99 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 635 की बात करते हैं। ये आपको बोलो हिप्सोफोबिया जो है उसका रिलेशनशिप हाइट से है, तो हाइलोफोबिया का रिलेशनशिप किससे हो जाएगा। देखो हाइट का किसी को इंसान को डर है, उसको ये टर्म दी गई है, तो किसका डर होगा तो उसको हाइलोफोबिया कहते हैं। तो फॉरेस्ट का अगर इसको डर है, उसको टर्म दी गई हाइलोफोबिया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 636 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, रमन सेज अनुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनुज रिलेटेड टू रमन। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। रमन क्या बोलता है, अनुज की जो माँ है वो कौन है, अकेली बेटी है मेरी माँ की। अनुज की माँ जो अकेली बेटी है मेरी माँ की, मेरी माँ की अकेली बेटी मतलब मेरी वो बहन हो गई, तो मेरी बहन का बेटा है अनुज, ये सिस्टम हो गया। तो अनुज का क्या रिश्ता है रमन से, मतलब मुझसे क्या रिश्ता है, तो वो भांजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन आपके सामने, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प, इसमें से कौन सी फंक्शन की है जिसका काम जो है वो हेल्प के लिए यूज करा जाता है, वो F1 फंक्शन की को यूज करा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करेंगे जैसे वुमेन मेडालियन का एग्जाम हुआ था, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम ऑनलाइन लाइव आपके लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, बस आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है। वीडियोस को शेयर करते रहो, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर तो जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करेंगे, उसे कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया, जम्मू कश्मीर की, डोडा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, श्रीनगर से निकाला गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, इसमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसे ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए पर हेक्टेयर, तो वो है शुगर केन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन को भी रिवाइज करना चाहते हो, आपको डायरेक्टली गूगल में सर्च करना है जेकेपी बॉर्डर बटालियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, आपके सामने हमारे jklatestinfo.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हो। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।